Assalamualaikum students. Welcome back in the 17th video of C programming lecture series. जैसा कि आपको याद होगा कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने एल्जिफ को स्टडी किया था कि इफ एल्जिफ क्या होता है, इफ एल्जिफ किस तरह से काम करता है, और हमने रिलेशन देखा था इफ एल्जिफ का और मल्टीपल इफ का कि मल्टीपल इफ और इफ एल्जिफ में क्या डिफरेंस होता है और किस सिनेरियो के अंदर ये दोनों में से कोई भी एक अगर हमें यूज करना पड़ता है तो वो सूटेबल रहता है। तो आज के लेक्चर में हम नेस्टेड इफ को डिस्कस करेंगे कि नेस्टेड इफ क्या होता है, नेस्टेड इफ का सिंटैक्स क्या होता है और नेस्टेड इफ किस तरह से काम करता है और हम नेस्टेड इफ के थ्रू किस तरह से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। जी, तो स्टूडेंट्स बेसिकली नेस्टेड इफ हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमने एक से ज्यादा कंडीशंस पर किसी चीज को वेरीफाई करना हो। फॉर एग्जांपल, हम ये चाहते हैं कि हम अगर किसी का क्वालिफिकेशन टेस्ट लेना चाहते हैं किसी एक पोस्ट के लिए या किसी एक कोर्स के लिए, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम ये चेक करते हैं कि भाई अगर वो पर्सन एम्प्लॉयड है। फॉर एग्जांपल, अगर वो कोर्स जो है वो टेक्निकल कोर्स है और वो सिर्फ एम्प्लॉयज के लिए डिजाइन किया गया है, तो उस पर्पस के लिए पहले तो हमें ये चेक करना होगा कि वो जो पर्सन है वो एम्प्लॉयड है या नहीं है। तो पहली कंडीशन तो ये हो गई। अब दूसरी कंडीशन क्या होगी? दूसरी कंडीशन ये होगी कि एम्प्लॉय होने के साथ साथ उस पर्सन का ग्रेजुएट होना भी लाजमी है। तो अगर वो ग्रेजुएट नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है उस केस में भी वो उस कोर्स के लिए या उस टेस्ट के लिए वो क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। तो हम अब बेसिकली नेस्टेड इफ का अगर जनरल सिंटैक्स डिस्कस करना चाहें कि नेस्टेड इफ का जनरल सिंटैक्स क्या होता है या वो किस तरह से हम लिख सकते हैं, तो उसके लिए हम थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। इसमें होता ऐसे है कि पहले हमारे पास इफ की कंडीशन होती है, और देन इसकी बॉडी स्टार्ट होती है। और जैसे ही पहली कंडीशन, ये जो कंडीशन 1 है, ये जैसे ही वेरीफाई होती है, मींस ट्रू होती है, तो फौरन से अंदर आते हैं और अंदर आके हम नेक्स्ट कंडीशन चेक करते हैं कि क्या जो सेकंड कंडीशन है वो भी ट्रू हो रही है या नहीं हो रही। अगर सेकंड कंडीशन भी ट्रू हो तो जो भी स्टेटमेंट्स होती हैं हम उनको एग्जीक्यूट करवा देते हैं। ठीक है। और अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है, इनकेस अगर ये सेकंड कंडीशन हमारे पास फॉल्स होती है, तो हम फिर उसका अगला बिहेवियर डिफाइन करते हैं एल्स की मदद से कि फिर क्या हो कि आप अगर ये कंडीशन फॉल्स हो रही है तो एल्स स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर दो। और इन केस अगर पहली कंडीशन ही फॉल्स हो जाती है, ये वाली कंडीशन ही हमारे पास क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है, तो हम फिर इसका एज डिफाइन करते होते हैं। और इसके एल्स में फिर हम क्या करते होते हैं, डिफरेंट स्टेटमेंट्स जो हमने पास करनी हो वो हम यहाँ पे पास कर सकते हैं। इसको अगर मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाना चाहूँ थोड़ा सा, तो हम इस तरह से भी इसको देख सकते हैं। जिस तरह से अभी हमने बात की कि एक पर्सन है, पहली बात तो दो चीजें वहां पे होना जरूरी है, उसका एम्प्लॉयड होना और दूसरी चीज उसका ग्रेजुएटेड होना। अब अगर आप गौर करें यहाँ पे, तो पहली कंडीशन क्या है, एम्प्लॉयड होना, दूसरी ग्रेजुएटेड होना। आप इनको रिवर्स भी कर सकते हैं कि एम्प्लॉय होने के लिए या एम्प्लॉय के लिए जिस पोस्ट के लिए वो अप्लाई कर रहा है उसके लिए उसका ग्रेजुएट होना जरूरी है। ये फिर सिंपल इफ हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं एक से ज्यादा कंडीशंस अप्लाई करना, तो फिर क्या करना पड़ेगा, आपको दो या तीन डिफरेंट कंडीशंस बनानी पड़ेंगी। जैसा कि अभी मैंने ये बनाई है कि हम क्या कह रहे हैं कि एक सपोज हम क्या करने जा रहे हैं, हम एक क्वालिफाइंग टेस्ट कंडक्ट करने जा रहे हैं। किसके लिए? बेसिकली एक हमने प्रोफेशनल कोर्स लॉन्च किया है, स्पोर्ट्स सैप का। ठीक है। और इस कोर्स के लिए प्रोफेशनल हमने सैप का एक कोर्स लॉन्च किया है।
और इस कोर्स के लिए हम क्या करने जा रहे हैं, क्वालिफाइंग टेस्ट कंडक्ट करने जा रहे हैं। और उस टेस्ट में सिर्फ वही लोग एनरोल हो सकते हैं जो क्या हो, एम्प्लॉयड हो प्लस ग्रेजुएटेड हो, अदरवाइज कोई और उस कोर्स के लिए एनरोल नहीं हो सकता। तो इस प्रोसीजर को हम थोड़ा सा डायग्रामेटिकली फ्लो चार्ट की मदद से डिजाइन कर लेते हैं। फ्लो चार्ट में नॉर्मली कंडीशन के लिए हम लोग डायमंड का सिंबल यूज करते हैं कि अगर तो वो एम्प्लॉयड है, इनकेस अगर ये यस या ट्रू होती है कंडीशन, तो फिर क्या हो, हम एक और कंडीशन वेरीफाई करवाएंगे कि क्या वो ग्रेजुएटेड भी है। अगर तो वो ग्रेजुएटेड भी है तो फिर हम ये कहते हैं, लाइक अगर ये कंडीशन भी ट्रू होती है तो फिर हम ये कहेंगे कि हम कोई आउटपुट प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, और आउटपुट हमने जब प्रिंट करवानी होगी तो हम उसको कुछ इस तरह से फिर डिस्प्ले कर देंगे स्क्रीन के ऊपर, जिसमें हम ये कहेंगे कि यू हैव बीन क्वालिफाइड। क्वालिफाइड, ठीक है। और अगर ये वाली कंडीशन हो जाती है फॉल्स, ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो फिर क्या होगा, फिर बेसिकली हमारे पास लाइक इधर अगर हम कहते हैं नो या फॉल्स, तो फिर हमने जो एल्स वाली कंडीशन डिफाइन की हुई होगी कि अगर ये वाला काम नहीं होता तो फिर क्या हो, एक मैसेज शो हो जाए, और वो मैसेज क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन इज कंपलसरी। इज कंपलसरी, ठीक है। हमने क्या कह दिया कि ग्रेजुएशन कंपलसरी थी, और उसके बाद प्रोग्राम क्या हो जाएगा, इफ की कंडीशन से बाहर निकल आएगा और टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। और अगर पहली कंडीशन ही फॉल्स हो जाती, पहली कंडीशन ही फॉल्स हो जाती, तो उसको अगर आपने कोई मैसेज शो करवाना है तो ठीक है, आप मैसेज शो करवा दें। और अगर मैसेज शो आपने नहीं करवाना तो आप डायरेक्ट इसको यहाँ पे टर्मिनेट कर सकते थे, लेकिन अगर मैसेज शो करवाना है, एम्प्लॉयमेंट इज कंपलसरी, ठीक है। कि हम कहते हैं एम्प्लॉयमेंट जो है वो क्या है, कंपलसरी है या मैंडेटरी है। और ये हमने क्या कर दिया, बेसिकली नो के केस में हमने एल्स में आके ये मैसेज प्रिंट करवा दिया, और इसको हमने क्या कर दिया, उसके बाद टर्मिनेट कर दिया। तो डायग्रामेटिकली अगर आप इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो कुछ इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब हम इसका प्रोग्राम बना के देखते हैं कि हमें इसका प्रोग्राम अगर बनाना है तो हम किस तरह से ये प्रोग्राम डिजाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए हम चलते हैं अपने कोड एडिटर के ऊपर, डेव सी प्लस प्लस पे, और यहाँ आके अपना कोड टाइप करते हैं। और अब हम देखते हैं कि हम लोगों ने कंडीशन जो डिजाइन करनी है उससे पहले यूजर को कोई मैसेज शो करवाना है या नहीं। तो हम पहले क्या करते हैं, कुछ मैसेजेस प्रिंट करवा लेते हैं, प्रिंट एफ प्लीज आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस with Y for yes और N for no, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, लाइन ब्रेक करवा देते हैं, और अगेन कुछ डॉट्स लगा देते हैं ताकि मैसेज जो है वो जरा थोड़ा सा खूबसूरत लगे स्क्रीन के ऊपर। और आखिर में स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगा देते हैं। देन इसके बाद हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं यूजर से, प्रिंट एफ,
और यूजर से पूछते हैं जी, हम पहले उसको लिखवा देते हैं क्वेश्चन, ताकि यूजर को समझ आ जाए कि ये क्वेश्चन है जिसका उसने आंसर करना है। आर यू एम्प्लॉयड, और उसके बाद हम लाइन ब्रेक करवाते हैं। लाइन ब्रेक करवा के हम प्रिंट करवाते हैं आंसर, कि वो अब अपना आंसर टाइप करे। और देन हम क्या करते हैं, स्कैन एफ। अब obvious सी बात है, स्कैन एफ कर रहे हैं तो हमें पहले तो वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा। और अगर आप गौर करें तो हमने ऊपर कहा है कि आपने आंसर y या n की फॉर्म में देना है। इट मींस जो हमने वेरिएबल्स क्रिएट करने हैं वो वेरिएबल्स कैरेक्टर टाइप के होने चाहिए। तो हम दो चीजें एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक उसका एम्प्लॉय स्टेटस, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, और दूसरा उसका ग्रेजुएशन स्टेटस चेक करने जा रहे हैं। तो हम पहला वेरिएबल बना लेते हैं, उसको परसेंटेज सी कर लेते हैं, देन कॉमा एंड एम्प्लॉय स्टेटस। पहला क्वेश्चन हमने पूछ लिया और उसके बाद उसकी इनपुट ले ली। अब हम दूसरा क्वेश्चन उससे पूछ लेते हैं। उसके बाद थोड़ा सा स्पेस, और देन हम उससे पूछते हैं, हैव यू ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज। अच्छा, एक और काम यहाँ पे हम कर सकते हैं, हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि वो जो ग्रेजुएट हुआ है वो प्रीवियस 1 साल के अंदर या 2 साल या 3 साल के अंदर ग्रेजुएट होना चाहिए, इससे ज्यादा पुराना ग्रेजुएट नहीं होना चाहिए। तो हम ये भी कंडीशन बिल्कुल लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल लेते हैं, हैव यू ग्रेजुएट फ्रॉम कॉलेज इन लास्ट 2 या 3 या 1 ईयर, जो भी आप करना चाहते हैं, इन लास्ट 2 ईयर्स। और उसके बाद लाइन ब्रेक करवाते हैं और आंसर प्रिंट करवा के बैकस्लैश टी करवाते हैं, और फिर उससे इनपुट डिमांड करते हैं कि अब यूजर हमें क्या करे, इनपुट दे। और परसेंटेज सी, और कॉमा लगाते हैं, और कॉमा लगाने के बाद एंड, और GRAD स्टेटस, ग्रेजुएशन स्टेटस। और ग्रेजुएशन स्टेटस लेने के बाद अब हम कंडीशंस लगाते हैं जिनकी बेस पे हमने चेक करना था, एम्प्लॉय स्टेटस अगर उसका आ रहा है वाई। अच्छा, यहाँ पे एक और बात जो समझने के लिए इंपॉर्टेंट है वो ये है कि यूजर हो सकता है स्मॉल वाई एंटर करे या कैपिटल वाई एंटर करे। अब आपका प्रोग्राम इतना इंटेलिजेंट होना चाहिए कि वो दोनों चीजों को हैंडल कर सकता हो, चाहे वो स्मॉल इनपुट दे स्मॉल कैप्स में या कैपिटल लेटर्स के अंदर इनपुट दे, दोनों केसेस में आपका प्रोग्राम जो है वो उसको हैंडल कर सके। तो यहाँ पे फिर हम क्या करते हैं, एंड ऑपरेट सॉरी और ऑपरेटर यूज कर लेते हैं, कि हम यहाँ पे और ऑपरेटर की मदद से चेक कर लेते हैं कि आइदर वो स्मॉल में एंटर करे या कैपिटल वाई एंटर करे। तब दोनों केसेस में हमारे पास वो चेक कर लेगा कि यूजर ने जो भी इनपुट दिया उसके मुताबिक उसको क्या एक्शन परफॉर्म करना है। तो ये तो होगी पहली कंडीशन कि अगर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस ट्रू है, मतलब यस है, तो फिर क्या करे, अंदर आए। और दूसरी कंडीशन अब हम चेक करते हैं कि क्या उसका ग्रेजुएशन स्टेटस भी ट्रू है। और यहाँ पे भी हम और ऑपरेटर का यूज करेंगे, लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं बेसिकली ये, इस पे हम एक अलग से वीडियो बना लेंगे। और साथ में उसका ग्रेजुएशन स्टेटस अगर कैप्स में वो देता है यस, वाई मींस, तो देन उस केस में क्या होना चाहिए। अब हमें अगर दोनों स्टेटस ट्रू मिलते हैं, मींस दोनों कंडीशंस ट्रू होती हैं, तो हमने अभी देखा कि हम फिर इसको एक मैसेज प्रिंट करवाएंगे, कंग्रेचुलेशंस यू क्वालिफाइड फॉर द स्पेशल इंटरेस्ट
सर्टिफिकेशन या कोर्स, हम उसको एक मैसेज शो करवा देंगे इस तरह से। आप मैसेज अपनी मर्जी से कोई भी शो करवा सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड और रिक्वायरमेंट, कि आपने जो प्रॉब्लम डिजाइन की है उसमें आपको किस किस्म के मैसेज चाहिए। तो मैं अगर कहता हूं कि यू क्वालिफाइड फॉर स्पेशल इंटरेस्ट को सर्टिफिकेशन मींस जिस अगर आप यहाँ पे स्पेसिफाई करना चाहते हैं इन सैप, जैसे अभी मैंने जिक्र किया था कि हम सैप की सर्टिफिकेशन करवाने जा रहे हैं, तो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता तो हम क्या करते हैं, एल्स में जाते हैं और एल्स में जाके हम उसे एक मैसेज शो करवाते हैं, प्रिंट एफ यू मस्ट हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज इन पास्ट 2 years टू क्वालिफाई। ठीक है, कि हम उसे फिर मैसेज दे देते हैं कि भाई आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है, ठीक है आप एम्प्लॉय हैं, बट सिर्फ एम्प्लॉय होने से काम नहीं चलता, आपका ग्रेजुएट होना भी लाजमी है। और अगर बाहर वाली कंडीशन ही फॉल्स हो जाती तो हम इसका भी एज डिफाइन कर देते हैं। उस केस में हम उसको मैसेज प्रिंट करवा देते हैं, प्रिंट एफ यू मस्ट बी एम्प्लॉयड टू क्वालिफाई। ठीक हो गया जी। तो ये हमने क्या कर लिया, अपना प्रोग्राम डिजाइन कर लिया। और आखिर में मेन, क्योंकि हमने इंटीजर टाइप का बनाया हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, रिटर्न 0 पास कर देते हैं कि हम कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे, और इसको हम सेव कर लेते हैं नेस्टेड इफ लर्निंग के नाम से। ठीक है, और अब हम इस प्रोग्राम को जो है वो रन करके चेक करते हैं, इनपुट्स देते हैं डिफरेंट, और देखते हैं कि क्या बिहेवियर हमें देखने को मिलता है। तो इसको रन किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखें हमारे सामने कुछ आउटपुट आ रही है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैसी इसलिए हुआ है कि हमने जो डॉट 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 बाद में लगाए थे, लाइक अगर मैं इसका साइज बढ़ाऊं तो ये देखें डॉट 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 जो बाद में लगाए थे उनकी वजह वो नीचे क्योंकि आ गए हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा सा इशू हुआ है। तो पहले तो हम अपनी, और हमने यहाँ पे क्या किया था, लाइन ब्रेक करवाई थी, तो हमें लाइन यहाँ नहीं ब्रेक करवानी, हमें इन डॉट्स के बाद लाइन ब्रेक करवानी थी। तो ये हमने थोड़ी सी लिखने में गलती की थी। तो ये देखें जी, अब आपके पास जो आउटपुट है वो थोड़ी सी बेहतर है। अब हम इसको थोड़ा सा मैग्नीफाई भी कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर नजर आ सके। तो ये देखें जी, ये आपके सामने स्क्रीन पर मैसेज शो हो रहे हैं, और अब यहाँ पे आपके पास डिमांड की जा रही है इनपुट की। तो हम क्या करते हैं, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस दे देते हैं वाई, यस। ठीक है, जैसे ही हमने एम्प्लॉयमेंट स्टेटस वाई दिया, तो अब अगर आप गौर करें तो यहाँ पे आपके सामने अगला मैसेज आ गया, अगला क्वेश्चन आ गया, हैव यू ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज इन लास्ट 2 years। तो अगर हम ये कहते हैं कि नो, एन हम प्रेस करते हैं, ठीक है, तो उस केस में यू मस्ट हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज इन पास्ट 2 years टू क्वालिफाई हमारे सामने प्रिंट हो गया, जैसा कि हमने इस प्रोग्राम को डिजाइन किया था। अब इन केस अगर हम चाहते हैं कि नहीं दोनों कंडीशंस ट्रू होती हैं, दोनों कंडीशन जो है वो सही तरह से एग्जीक्यूट करते हैं, मतलब यस होती हैं, तो उस केस में हम यहाँ पे भी यस इनपुट दे देते हैं वाई, और यहाँ पे भी वाई। तो देखिए हमारे पास मैसेज प्रिंट हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशन यू क्वालिफाइड फॉर दी स्पेशल इंटरेस्ट सर्टिफिकेशन इन सैप। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग नेस्टेड इफ की मदद से डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स को, जो हम मतलब एक कंडीशन पर या दो कंडीशन पर बेस कर रही होती हैं, कि एक कंडीशन प्रीवियस कंडीशन पर बेस कर रही होती है, जैसा कि अभी सिनेरियो मैंने आपको दिखाया। तो इस किस्म की जो प्रॉब्लम्स होती हैं इनको सॉल्व करने के लिए फिर हम लोग नेस्टेड इफ का इस्तेमाल करते हैं। होप सो आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा और समझ आया होगा। इन केस अगर आप लोगों की क्यूरीज होती हैं या आप लोगों को किसी हवाले से कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप लोग कमेंट्स के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट्स का, आपके क्वेश्चंस का आंसर करूं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।